नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब लेसन 14, जिसमें आज आप यूज करेंगे कुड हैव बीन का। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने जो लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब 1 से लेकर 13 तक, उन्हें अवश्य देखें। यदि आप पहली बार इस वीडियो पे आएंगे तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उपस्थित हो चुका हूँ लेकर आपकी वीडियो, और आज आप वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं इसे ध्यान से देखें। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स लेसन 14, जिसमें आज आप सीखेंगे यूज ऑफ कुड हैव बीन का। दोस्तों, आज आप कुड हैव बीन का यूज सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने कुड हैव बीन का यूज सीखा था लेसन 13 में हो सकता था के केस में, और आज आप सीखेंगे किया जा सकता था के केस में। दोस्तों, ठीक है, किया जा सकता था के केस में आज आप कुड हैव बीन का यूज सीखेंगे। जैसे आपने पीछे सीखा था किया जा सकता है के केस में कुड बी का यूज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके आगे कुड हैव बीन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके आगे आपका जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो उसका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। उदाहरण के तौर पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो उदाहरण देखिए, उसे मुंबई भेजा जा सकता था। ठीक है, उसे मुंबई भेजा जा सकता था। तो सबसे पहले देखिए, उसे भेजा जा सकता था, ही कुड हैव बीन, जैसा मैंने बताया था वैसा ही। उसके आगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट टू मुंबई। ठीक है, ही कुड हैव बीन सेंट टू मुंबई। तो दोस्तों, इस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, चलिए ये आपने पीछे भी देखा था, कुड बी में भी इसका यूज किया गया था किया जा सकता है के केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ है किया जा सकता था, भेजा जा सकता था, भेजने के काम को किया जा सकता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह टारगेट अचीव किया जा सकता था, माने कि यह जो लक्ष्य है कोई भी किसी भी कार्य का, उसे प्राप्त किया जा सकता था, उस काम को किया जा सकता था। तो इसे कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे
ध्यान से देखेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यह है टारगेट अचीव किया जा सकता था। ठीक है, तो दिस टारगेट कुड हैव बीन, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो टारगेट है, दिस टारगेट, ये आपका सब्जेक्ट बन गया है दोस्तों। ठीक है, दिस टारगेट कुड हैव बीन अचीव्ड। ठीक है, अचीव की थर्ड फॉर्म अचीव्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट उदाहरण है, इस बारे में हमें बताया जा सकता था। ठीक है, कोई मामला है जो कि कहते हैं कि इस बारे में हमें बताया जा सकता था। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसे बनाएंगे वी कुड हैव बीन टोल्ड, हमें बताया जा सकता था अबाउट इट। ठीक है, वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बनते हैं आपके इस तरह के सेंटेंस। चलिए अगला है, उसे अबाउट दिया जा सकता था। ठीक है, उसे अबाउट दिया जा सकता था, मानी कोई अच्छा व्यक्ति है जिसने अच्छा कार्य किया तो उसे अवार्ड दिया जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, आखिरी वक्त पर फैसला बदल दिया गया। ठीक है, he could have been given the award. He could have been given the award. फिर क्या हुआ, at the last moment decision was changed. ठीक है, but at the last moment decision was changed. आखिरी वक्त पर फैसला बदल दिया गया। ठीक है, कैसे बनाया था एक बार दोबारा देख लीजिए। He could have been given the award. ठीक है, इसे ध्यान से देखिए। He could have been given the award. उसे अवार्ड दिया जा सकता था, but at the last moment decision was changed. तो इस तरह से दोस्तों आपके उदाहरण हैं, इसी तरह से आपके सभी एग्जाम्पल हैं, इसी तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला मेरा उदाहरण है। अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा बहुत उच्चारण में हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है दोस्तों, तो विशेष ध्यान मत दीजिए और मुझे करेक्ट कर दीजिए। ओके, अबाउट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, सो आई एम सॉरी। मेरा नेक्स्ट उदाहरण है, उसे प्रताड़ित किया जा सकता था, लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने बहुत अच्छे से बर्ताव किया। ठीक है, उसे प्रताड़ित किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छे से बर्ताव किया। ठीक है, व्यवहार किया। तो चलिए इसे देखेंगे। He could have been tortured. उसे प्रताड़ित किया जा सकता था, but the police behaved very well. ठीक है, the police behaved very well. ठीक है दोस्तों, he could have been tortured, but the police behaved very well. इस तरह से दोस्तों behave की थर्ड फॉर्म behaved। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं दोस्तों इस चैप्टर में। टेंशन मत लीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए अगला देखिए,
यह किया जा सकता था, मतलब कोई काम है जो किया जा सकता था, तो इसे कैसे बनाएंगे? दिस कुड हैव बीन डन, ठीक है, या इट कुड हैव बीन डन, ठीक है। इस तरह से बनते हैं दोस्तों, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, आपको बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर इन सारे उदाहरणों को पढ़ना है और आपको बहुत मदद मिलेगी मेरी वीडियो से इंग्लिश सीखने में। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और यदि फिर भी ना समझ में आए तो समूह के जो हमारा चैनल का समूह है जिसमें आप लोग हैं, इस चैनल पर हमारा जो स्टार्टिंग की वीडियोस हैं उनमें हमारा नंबर है, वहाँ से नंबर लेकर हमसे व्हाट्सएप पे सवाल जवाब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें, और हमने जो लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब 1 से लेकर 13 तक उन्हें अवश्य देखें। उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगी। अब मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।